द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द टू डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड एट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डेफिनेटली देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहा करो। ये दो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको हमने क्या करा है, सेपरेट कर लिया, ठीक है। डीनेचुरेशन प्रोसेस के टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अलग हो गया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलग हो गया। अभी तक क्वेश्चन ने इतना बोला है। फिर इन्होंने बोला है कि आफ्टर विच द रिएक्शन मिक्सचर इज cooled to 54 degree Celsius to allow the primer to hybridize to the DNA strand। ओके, नेक्स्ट स्टेप का नाम आपको पता है एनिलिंग स्टेप। टेम्परेचर यहाँ पे इन्होंने बताया है 54 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्राइमर अटैच करने वाले हैं, ठीक है। क्या अटैच करने वाले हैं, प्राइमर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा बना लो, एक बार में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज 10 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ओके, सो वाई टू पेरेंट डीएनए डुप्लेक्स नॉट फॉर्म इंस्टेड। मतलब ये बोल के जा रहा है, ठीक है, प्राइमर अटैच कर दिए, ये दोनों के दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड वापस से क्यों बाइंड नहीं करे। इनको वापस से जब ठंडे हुए थे, जब आपने टेम्परेचर डाउन किया था, उस टाइम पे इनको दोबारा से आप बाइंडिंग करवा देते। बोल तो सही रहा है, क्यों अलग रखा आपने इनको, ठीक है। तो देखो आपको जब मैं क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमर, कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमर इज मोर देन सैंपल। आपका जो प्राइमर की कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे दोनों अलग हुए, जैसे वो अलग हुए तो कौन बाइंड कर गया, प्राइमर बाइंड कर गए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, जब भी आप सेपरेट हो गए अपने वाले से, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे प्राइमर डोल रहे हैं, बोला था नहीं बोला था। तो जब वो इर्द गिर्द वो जो प्राइमर डोल रहे हैं, जैसे आप सेपरेट होंगे आप तो कंसंट्रेशन में कमी हो, पर जो प्राइमर है वो इतने सारे हैं, वो चाहते हैं कि आप जैसे अलग हो हम बाइंड करें, और हम क्या करें, एनिलिंग और फिर एक्सटेंशन करें, ठीक है, 2 की पावर n रूल फॉलो करें। तो जब मैंने बोला था, ठीक है, जैसे आप अलग हो गए प्राइमर बाइंड करेंगे, आपका जो मेन स्टैंड होगा, पैरेंटल स्टैंड है, वो बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द प्राइमर्स आर प्रेजेंट इन सच ए लार्ज एक्सेस डेट दे आउट कम्पीट, कि किसके साथ में कम्पीट कर रहे हैं, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ में, कमिंग बैक टूगेदर। मतलब कि जो प्राइमर है जो प्रेजेंट है क्या है, सच ए लार्ज एक्सेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर है। दैट्स वाई दे आउट कम्पीट, मतलब कि कंपटीशन क्रिएट कर दिया है इन्होंने किसके साथ में, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ में, कि भाई तुम बाइंड ना करो, तुमसे पहले तो हम बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राइमर देखो अभी भी प्राइमर, ये देखो 2 ही है प्राइमर, अभी भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है प्राइमर नहीं है। प्राइमर ये देखो, ये देखो, ये लो, कितने प्राइमर बनाने हैं जल्दी बताओ। ये देखो प्राइमर ही प्राइमर है अपने पास, इतने सारे प्राइमर है, आप बताओ। अब इतने सारे प्राइमर है, जहाँ जगह जिसको मिलेगी वो बाइंड करेगा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द 54 डिग्री सेल्सियस इज नॉट बिलो सफिशिएंट बिलो द TM फॉर द स्ट्रैंड टू रिकम्बाइन। ओके, इस टेम्परेचर पे 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब प्राइमर बाइंड कर पा रहे हैं, पर इतना बड़ा DNA बाइंड नहीं कर पा रहा, बताओ ये क्या ऐसा हो सकता है, नहीं ना, रॉन्ग हो जाएगा। द DNA पॉलीमरेज बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम कमिंग बैक टुगेदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स। मतलब ये बोल के जा रहा है DNA पॉलीमरेज है या जो टैग पॉलीमरेज है वो बाइंड कर रहा है किसके साथ में, जब ये डीनेचर हो गए अलग अलग हो गए तो इसके साथ में बाइंड कर देगा, और वो दूसरे पेरेंट स्ट्रैंड को बोलेगा भाई तू बाइंड मत करे, प्राइमर को ही आने दे बस। तो ऐसा हो सकता है क्या कि प्राइमर को तो आने देगा और मेन स्ट्रैंड को बाइंड करने से रोक देगा, नहीं ना। और DNA पॉलीमरेज कभी भी सिंगल स्ट्रैंड DNA से तो बाइंड करेगा ही नहीं, ऐसे उसको भी क्या चाहिए, 3 प्राइम OH चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, तभी तो बाइंड करेगा वो। तो ये भी गलत हो जाएगा। पैरेंटल DNA आर डिग्रेडेड, अरे डिग्रेड हो जाएंगे तो PCR करने का फायदा ही क्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, नोट कर लो।